देखिए 1A खत्म हो गया है। अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1B। सबसे पहले देखेंगे इसका थ्योरी, थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 1B। ये सब याद कर लेना है आपको। देखो थ्योरी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि थ्योरी से ही आपका टोटल क्वेश्चन बनने लगता है। लंबाई मापने की इकाई, तो लंबाई को कैसे कैसे मापा जाता है? ऐसा लंबाई कहते किसको है? जैसे तू लोग इतने बड़े हो गए तो तुम्हारा लंबाई ही नापा जाएगा कि 5 फीट का है कि 10 फीट का है कि 11 फीट का है। घर वगैरह नाप जब देखता है तो लंबाई नापता है, जमीन उमीन खरीदता है तो आदमी लंबाई नापता है ना। उसी को क्या कहा जाता है? लंबाई। उसी को क्या कहा जाता है? नापा कैसे जाता है? देखो लंबाई मापने की इकाई, लंबाई मापने की इकाइयां निम्नलिखित हैं। किलोमीटर में मापा जाता है। लंबाई किस में मापा जाता है? किलोमीटर में, नहीं तो हेक्टोमीटर में, नहीं तो डेकामीटर में, नहीं तो मीटर में, डेसीमीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में। ये सब में लंबाई मापा जाता है। अब हैजा से बोर्ड हमको मापना होगा कि हैजा से हैजा कितना है, तो या तो हम किलोमीटर में नापेंगे, नहीं तो मीटर में, नहीं तो हेक्टोमीटर में, डेकामीटर में, डेसीमीटर में, सेंटीमीटर में, यही सब में मापेंगे। बुझा जाएगा ना? अब आतना में से देखा जाएगा कि लंबाई मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? सबसे बड़ा है किलोमीटर। जिसे कहा जाता है सासाराम यहां से 6 किलोमीटर है। सासाराम कितना किलोमीटर है? 6 किलोमीटर है। तो 6 किलोमीटर जो माप के लाया है, किलोमीटर बहुत बड़ा होता है, तो इसमें से सबसे जो बड़ा है किलोमीटर, और सबसे छोटा जो है मिलीमीटर होता है। सबसे छोटा क्या होता है? मिलीमीटर। छोटी लंबाई को मापने के लिए छोटी इकाई का, और बड़े लंबाई को मापने के लिए बड़े इकाई का प्रयोग किया जाता है। अच्छा बताओ, मान लो कि एकदम ईटी को चीज नापना रहेगा तो छोटका स्केल लेके चलेंगे। अब पूरा हमको जमीन नापना है तो देखे होंगे सब फीता लेके आता है आदमी, फीता रस्सी लेके आता है ना नापने के लिए। तो वो बड़ा जब चीज कुछ नापना रहेगा। अच्छा, तो आप लोग खाना खाते हैं तो फुचका खाते हो मुंह बाते हैं तुनकी सी एकदम, लेकिन चॉकलेट खाते हो तनकी सी मुंह बाके खा जाते हैं। चॉकलेट खाते करके पूरा मुंह खाते हैं इसे। फुचका खाते वक्त पूरा मुंह बाते हैं कि कहीं लग के फूट मत जाए। वो होता है ना ऐसा? तो ऐसा ही है, अगर बड़ा लंबाई नापना रहेगा तो बड़ा माप लाएंगे, और छोटा लंबाई नापना रहेगा तो छोटा माप लाएंगे। बुझा जाएगा? जैसे दो स्थानों के बीच की दूरी को मापने के लिए किलोमीटर का, किसी व्यक्ति की ऊंचाई मापने के लिए मीटर का, और तो किसी पुस्तक की लंबाई मापने के लिए सेंटीमीटर का प्रयोग किया जाता है। कोनो दूरी नापेंगे ना, अगर कोनो जगह है, जैसे सासाराम से अमरा तालाब के बीच की दूरी कितनी है, अगर ये मापना होगा तो किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? बड़ा लंबाई का, बड़ा लंबाई का किलोमीटर का। इसके बाद अगर किसी आदमी का हाइट मापना हो तो मीटर में नापेंगे, फीट में नापेंगे। और इसके बाद में अगर किताब नापना हो कि कितना बड़ा है तो किस में नापेंगे? सेंटीमीटर में। किस में नापेंगे? सेंटीमीटर में। समझ में आ जाएगा? चलो लिखो इतना। अगला आता है लंबाई के संबंध में विभिन्न माप। लंबाई के संबंध में विभिन्न माप। क्या लंबाई के संबंध में माप है? देखो 1 किलोमीटर में कितना होता है? तो 10 हेक्टोमीटर होता है। 1 किलोमीटर में कोई पूछेगा कितना हेक्टोमीटर होता है? 10 हेक्टोमीटर। 1 किलोमीटर में कितना हेक्टोमीटर होता है? 10 हेक्टोमीटर। 1 हेक्टोमीटर में कितना डेकामीटर होता है? तो 10 डेकामीटर। 1 हेक्टोमीटर में कितना डेकामीटर होता है? 10 हेक्टर डेकामीटर। 1 डेकामीटर में 10 मीटर होता है। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर। 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है? 10 मिलीमीटर होता है। समझ में आ जाएगा? अब इसके बाद देखो मात्रा मापने की इकाइयां। यह लंबाई मापने का इकाई था, लंबाई मापने का इकाई था। अब देखेंगे हम लोग मात्रा। मात्रा मतलब क्या होता है? जैसे दूध नापते हैं ना, दूध खरीदने हो ना, दूध नाप के दिया जाता होगा, गिलास विलास से दिया जाता है ना। आप वो जाते होंगे वो कुछ खरीदने के लिए, कोई घर से कुछ मांग के लाते हैं तो कुछ ना कुछ नाप के देता है कि इतना दे रहे हैं, वो तो तुम वापस करना हमारा।
उसी को मात्रा कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? मात्रा। अच्छा, भात खाते हो तो जिससे चावल सुबह में डलाता होगा, अगर घरे चावल बनता होगा तो गिलास से नाप के डालता है, गिलास से नाप के डालता होगा। मम्मी से पूछना गिलास से नाप के डालती है ना, और उछल देती है ना, ले 5 किलो बना देते, ऐसा नहीं बनता होगा, नाप के बनता होगा। तो उसी को क्या कहा जाता है? मात्रा कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? मात्रा कहा जाता है। सब बोलो, उसी को क्या कहा जाता है? मात्रा। मात्रा किस में नापा जाता है? देखो, अब जाते होंगे सामान वगैरह खरीदने के लिए, दुकानदार देखो तराजू रखे होंगे, उसी पे तौल देते होंगे, वो बिना तौले तुमको कुछ नहीं देगा, तो उसी को क्या कहा जाता है? मात्रा। वो कम ज्यादा तौल के देते हैं ना। तो किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम आदि वस्तुओं की मापने की इकाई है। मात्रा किसको मापा जाता है? तो ये सब मात्रा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किलोग्राम का। या तो केजी में तौलेगा, नहीं तो ग्राम में। अब जाके बोलते हैं कि पा भर दो, पा भर का मतलब होता है 250 ग्राम। पा भर का मतलब क्या होता है? 250। 1 किलो दो, तो 1 किलो का मतलब होता है 1000 ग्राम। 1 किलो का मतलब होता है 1000 ग्राम। तो ये मापा जाता है। चलो लिख लो इसको। अगला आता है मात्रा मापने की इकाइयों के संबंध में विभिन्न माप। क्या माप है? देखिए, 1 किलोग्राम में 10 हेक्टोग्राम होता है, 1 हेक्टोग्राम में 10 डेकाग्राम होता है, 1 डेकाग्राम में 10 ग्राम होता है, 1 ग्राम में 10 डेसीग्राम, 1 डेसीग्राम में 10 सेंटीग्राम, और 1 सेंटीग्राम में 10 मिलीग्राम होता है। 10 मिलीग्राम होता है। ये आपको याद कर लेना होगा। अब आता है धारिता मापना। धारिता मतलब क्या होता है? जैसे पानी पीते होंगे गिलास से, तो कहते होंगे कि 1 गिलास पानी दो पीने के लिए घरे, तो वो धारिता होता है। वो कुछ होता है धारिता। धारिता किस में नापा जाता है? किलो लीटर, डेका लीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर में मापा जाता है। किसी धारक की धारिता मापने की इकाइयां हैं ये सब। चलो लिख लो। अब देखो, 1 किलो लीटर बराबर होता है 10 हेक्टोलीटर। 1 किलो लीटर बराबर कितना होता है? 10 हेक्टोलीटर। 1 हेक्टोलीटर बराबर होता है 10 डेका लीटर। 1 डेका लीटर बराबर होता है 10 लीटर। 1 लीटर बराबर होता है 10 डेसीलीटर। ये गलती लिखा हुआ है सब। नहीं, सही है। 1 डेसीलीटर बराबर 10 सेंटीलीटर, और 1 सेंटीलीटर बराबर 10 मिलीलीटर। चलो लिख लो, इसको याद कर लेना है। अब देखो, ये सबसे अच्छा आता है, चाल, दूरी और समय। चाल किसको कहा जाता है? कोई ना कोई चाल से आप घर से चल के ही जाए हैं, लेट होता है तब तो तेज चलने लगते हैं, और टाइम रहता है तो रेंगते रेंगते आते हैं आराम से, लेट होता है तो दौड़ लाते हैं कि चलो नहीं तो सर जी मरी हन। होता है नहीं सर? तो जैसे अगर आप जिस चाल से चल कर आते हैं, धीरे धीरे अच्छा है जल्दी जल्दी, उसी को चाल कहा जाता है। आप आराम से चल रहे हैं तो ये क्या है? हमारा चाल है। इसी को क्या कहा जाता है? चाल कहा जाता है। आप दौड़िएगा तो इसी को भी क्या कहा जाएगा? चाल ही कहा जाएगा। तय की गई दूरी में लगे समय से भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसे चाल कहते हैं। चाल का एगो सूत्र होता है, चाल का एगो सूत्र होता है दूरी बटा में समय। चाल का सूत्र क्या होता है? दूरी बटा में समय। चाल का सूत्र क्या होता है? दूरी बटा में समय। चाल बराबर होता है दूरी अब बटा में समय। जिस चाल से आप चलते हैं, जिस कदम बढ़ाते हैं ना, गते 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 से चलते हैं ना, तभी ना पहुंचे हैं जा। सब लोग इतने लोग आए हैं तो घरे से चलिए कि ना आए होंगे, उड़ के तो नहीं आए होंगे। उड़ के आए होंगे तब चाल कहलाएगा। उड़ते उड़ते आओगे तो भी क्या कहलाएगा? वो चाल कहलाएगा। जिस चाल से आदमी चलता है उसी को क्या कहा जाता है? चाल। अब देखो, कुछ ना कुछ तो दूरी होगा ना, एहिजा से तुम्हारे घर से एहिजा, एहिजा का कुछ तो दूरी होगा ना। तो जो रास्ता का लंबाई होता है वो रास्ता पे चल के आए होंगे। जैसे तैसे तो आएंगे नहीं होंगे, पहाड़ नदी कुछ ऐसे तिरछे तो नहीं आएंगे, इसे घूमत घूमत आते हैं ना आप लोग।
तो जो दूरी तय करते हैं, जो रास्ता, जैसे कि यहां से ऑफिस में जाने के लिए हम कैसे से उतर के जाना पड़ेगा, तो उतर के जाना पड़ेगा, तो उसी को रास्ता कहा जाता है। रास्ते के लंबाई को ही दूरी कहा जाता है। रास्ते की लंबाई को ही क्या कहा जाता है, दूरी। रास्ते की लंबाई को क्या कहा जाता है, दूरी का सूत्र होता है चाल गुना समय। दूरी का सूत्र क्या होता है, चाल गुना समय। अब देखो चाल किसको कहा जाएगा, जिस चाल से चलिएगा उसी को क्या कहा जाता है, जितना दूर चल के आइएगा, जवन जवन रास्तवा है वो कोची है, दूरी। जो रास्तवा है वो क्या है, दूरी। चलो देखते हैं। मान लो कि हेजा से पहुंच के हमको ऐसे 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 पहुंचना है, हेजा जाना है। अब एकरा में एगो आदमी है, अब हमरा इसको ले जाना है, ठीक। अब इसको ले जाना है, तो ये आदमी हेजा बैठल था, तो ये आदमी ऐसे चलने लगा, हेजा पहुंच गया, किसी न किसी चाल से चला होगा ना। तो ये जो जिस चाल से हेजा गया होगा, जिस चाल से हेजा गया होगा, इसी को कहा जाता है चाल। और है जो रास्तवा पे चला है ऐसे 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 ऐसे, एकरे के क्या कहा जाएगा, दूरी। जब रास्तवा पे चला है टेढ़ मेढ़ रास्ता है ना सब, उस पे जो चला है उसी को क्या कहा जाएगा, दूरी। रास्ते की लंबाई को क्या कहा जाता है। अब यहां से यहां तक जाने में कुछ समय लग रहा है कि नहीं लग रहा है। आप लोग घरे से आते हैं तो एजा आने में कुछ टाइम लगता है कि नहीं लगता है। ऐसा नहीं ना कि वहां पे 5:50 में निकलते हैं और एजा 5:50 में पहुंच जाते हैं, ये तो पॉसिबल नहीं है। 6 बज जाता होगा आते आते, यहाँ पे टाइम लग जाता है कुछ ना कुछ, जितना भी लगे, 1 मिनट लगे, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, कुछ भी तो लगता है ना टाइम में, कुछ तो टाइम लगेगा ही लगेगा। अरे हम इसको भी यहाँ पे ले जाएंगे, हम इसको भी अगर यहाँ पे ले जाएंगे तो इसको भी ले जाने में देखो ये 1 मिनट हो रहा है। अब इसको यहाँ पर ले जाने में हमारा देखो टाइम खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है खत्म। देखो हम 52 सेकंड में लेके चले हैं, 48 सेकंड, 5 सेकंड लग गया कि नहीं लग गया, कुछ तो टाइम लग जाएगा ना। टाइम बैठता नहीं है, टाइम जो होता है हमेशा चलता रहता है। तो जो देखो जिस चाल से चलेंगे वो कहलाएगा चाल, जितना रास्ता चल के आएंगे ये कहलाएगा दूरी। जितना रास्ता चल के आएंगे क्या कहलाएगा, दूरी। और जितना टाइम लगेगा आने जाने में उसी को कहा जाएगा समय। दूरी तय करने में लगे वक्त को, दूरी तय करने में लगे वक्त को क्या कहा जाता है, समय। क्या कहा जाता है, समय। समय का सूत्र होता है, समय का सूत्र होता है दूरी बटा में चाल। समय का सूत्र क्या होता है, दूरी बटा में चाल। दूरी या बटा में चाल, समय का सूत्र होता है दूरी बटा में चाल। आ जाएगा समझ में, समय का सूत्र क्या होता है, दूरी बटा में। अब देखो आगे देखते हैं हम लोग चाल मापने की इकाइयां। चाल मापा कोची कोची में जाता है। चाल मापने की को सेंटीमीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति मिनट, किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड में मापा जाता है। चाल को किस किस चीज में मापा जाता है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति मिनट, किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड में मापा जाता है। ये चाल मापने का इकाई है। चलिए लिख लीजिए इतना।